सूरजगढ़ इंडिया के दिल में एक छोटा सा गांव था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह जगह खूबसूरती और रहस्य से भरी थी। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे और हाथ से चीजें बनाते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव कोहरे की एक मोटी चादर में लिपट जाता। इससे सूरजगढ़ को एक अजीब सा एहसास होता। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि यह सदियों पुराना था और कई कहानियों का गवाह रहा था। बच्चों को अंधेरा होने के बाद उसके पास खेलने के लिए मना किया जाता था। उनका मानना था कि पेड़ दूसरी दुनिया का रास्ता था। अपनी खूबसूरती के बावजूद सूरजगढ़ का एक स्याह पक्ष भी था। आत्माओं और भूतों की कहानियां आम थीं। सबसे चर्चित कहानी राधा की थी, एक ऐसी आत्मा जो गांव में भटकती थी। उसकी कहानी दुखद थी, प्यार, विश्वासघात और अन्याय से भरी हुई। सूरजगढ़ का माहौल अनोखा था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से भरी होती थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव बदल जाता। परछाइयां लंबी होती जाती और रात की आवाजें शुरू हो जाती। दूर से भेड़ियों का हाउलिंग, उल्लुओं का हूटिंग और अज्ञात जीवों की सरसराहट हवा में भर जाती। गांव वाले शाम ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते। उनका मानना था कि रात में आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं, सड़कें सुनसान हो जाती और केवल बहादुर या मूर्ख ही बाहर निकलने की हिम्मत करते। पुराने घर अपने चरमराते दरवाजों और टूटी खिड़कियों के साथ गांव के डरावनेपन को और बढ़ा देते। राधा की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और सम्मानित थी। लोगों का दावा था कि उन्होंने कोहरे में उसकी परछाई देखी है, भटकती और रोती हुई। यह डर सूरज डूबने के बाद गांव वालों को उनके घरों में बांधे रखता था। सूरजगढ़ लोक कथाओं से भरपूर था। गांव के हर कोने की एक कहानी थी। बरगद के पेड़ को कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह माना जाता था। पुराने मंदिर के पास भूतिया कुआं रहस्य की एक और जगह थी। कहा जाता था कि जो कोई भी आधी रात को कुएं में देखता है, उसे अपना भाग्य दिखाई देता है। राधा की कहानी सूरजगढ़ के लोकगीतों का एक केंद्र बिंदु थी। वह एक नेक दिल वाली खूबसूरत लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। राधा अपने कोमल स्वभाव और सहायकता के लिए सभी से प्यार करती थी। लेकिन उसका जीवन एक दुखद मोड़ ले गया जब उसे राजू नाम के एक युवक से प्यार हो गया। राजू एक यात्री था जो काम के सिलसिले में सूरजगढ़ आया था। वह आकर्षक और सुंदर था। राधा और राजू का प्यार जल्दी ही परवान चढ़ गया। वे बरगद के पेड़ के नीचे चुपके से मिलते थे। उनका प्यार पवित्र और मजबूत था, लेकिन किस्मत में उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। राजू को अचानक गांव छोड़ना पड़ा। उसने राधा से वादा किया कि वह वापस आएगा और उससे शादी करेगा। राधा ने महीनों इंतजार किया, लेकिन राजू कभी नहीं लौटा। सूरजगढ़ में राधा की कहानी बार बार सुनाई जाती थी। यह प्यार और खोने की कहानी थी। राधा अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह जरूरतमंद किसी की भी मदद करती थी। उसके माता पिता को उस पर गर्व था, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसकी मुलाकात राजू से हुई। उन्हें एक दूसरे से तुरंत प्यार हो गया। राजू एक घुमक्कड़ था। वह काम की तलाश में सूरजगढ़ आया था। वह राधा की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। वे बरगद के पेड़ के नीचे चोरी छिपे मिलते थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका प्यार बढ़ता गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। राजू को अचानक गांव छोड़ना पड़ा। उसने राधा से वादा किया कि वह लौटकर उससे शादी करेगा। राधा ने उस पर भरोसा किया और इंतजार किया, लेकिन दिन महीनों में बदल गए और राजू नहीं लौटा। राधा का दिल गम से भर गया। राधा की मौत के तुरंत बाद सूरजगढ़ में भूतिया घटनाएं शुरू हो गईं। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को रात में फुसफुसाहट सुनाई देती, ऐसे कदमों की आवाज आती जिनका कोई स्रोत नहीं होता था, और कोहरे में परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती थीं। गांव वाले डरे हुए थे। राधा की आत्मा को इन घटनाओं का कारण बताया जा रहा था। उसे बरगद के पेड़ के पास घूमते हुए देखा गया। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। शांत रातों में उसकी चीखें सुनी जा सकती थीं। गांव वालों का मानना था कि वह अपनी असामयिक मृत्यु का न्याय मांग रही है। यह डर उन्हें सूरज डूबने के बाद अपने घरों में बांधे रखता था। गांव के बुजुर्गों ने राधा की आत्मा को शांत करने के लिए अनुष्ठान करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ये रस्में उसकी आत्मा को शांति दिलाएंगी।
लेकिन भूतिया घटनाएं जारी रहीं। राधा की आत्मा अथक थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वह चैन से नहीं बैठती। गांव वाले हताश थे। उन्होंने पुजारियों और ओझाओं से मदद मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राधा की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। सूरजगढ़ में दहशत का माहौल था। गांव वाले लगातार डर में जी रहे थे। उनका मानना था कि राधा की आत्मा किसी भी पल वार कर सकती है। कभी जीवंत रहने वाला गांव शांत और उदास हो गया। लोग सूरज डूबने के बाद बाहर जाने से बचते थे। सड़कें सुनसान थीं और केवल बहादुर या मूर्ख ही बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। गांव के बुजुर्गों ने राधा की आत्मा को शांत करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। उन्होंने अनुष्ठान किए और प्रार्थनाएं की, यहां तक कि पुजारियों और ओझाओं से भी मदद मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। भूतिया घटनाएं बेरोक जारी रहीं। न्याय की तलाश में राधा की आत्मा अथक थी। गांव वालों के डर ने उनके दैनिक जीवन को प्रभावित किया। फसलें बर्बाद हो जाती और पशु रहस्यमय तरीके से मर जाते। बच्चे बीमार पड़ जाते और परिवारों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे सूरजगढ़ पर कोई श्राप आ गया हो। गांव वाले समाधान के लिए बेताब थे। उन्हें किसी ऐसे बहादुर व्यक्ति की जरूरत थी जो राधा की आत्मा का सामना कर सके। मोहन एक उद्देश्य के साथ सूरजगढ़ आया। उसने राधा की आत्मा और गांव में भूतिया घटनाओं की कहानियां सुनी थी। वह गांव वालों की मदद करने और राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए दृढ़ था। मोहन बहादुर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था। वह न्याय में विश्वास करता था और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उनके आगमन पर मोहन ने ग्रामीणों की आंखों में भय देखा। उसने उनकी कहानियां सुनी और उनकी दुर्दशा को समझा। वह जानता था कि उसे राधा की मौत के पीछे का सच पता लगाना होगा। तभी वह उसकी बेचैन आत्मा को शांति दिला सकता था। मोहन ने अपनी जांच बरगद के पेड़ से शुरू करने का फैसला किया, जो भूतिया घटनाओं का केंद्र था, जहां राधा को आखिरी बार जीवित देखा गया था। मोहन अपनी रातें पेड़ के पास बिताता था, इस उम्मीद में कि राधा की आत्मा का सामना होगा। वह उसके साथ संवाद करना चाहता था और यह पता लगाना चाहता था कि वह क्या चाहती है। यह एक कठिन काम था, लेकिन मोहन दृढ़ था। एक रात जब मोहन बरगद के पेड़ के पास बैठा था तो उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी। उसने सफेद साड़ी में एक छायादार व्यक्ति को देखा। यह राधा की आत्मा थी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और उसे पुकारा। उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है और वह गांव को क्यों डरा रही है। राधा की आत्मा के साथ मोहन का सामना गहन था। उसने उसके दर्द और दुख को महसूस किया। उसने उससे वादा किया कि वह उसकी मौत के पीछे का सच उजागर करेगा और उसकी आत्मा को न्याय दिलाएगा। राधा की आत्मा ने मोहन को उन सुरागों तक पहुंचाया जो उसकी तलाश में उसकी मदद करेंगे। मोहन ने नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जांच शुरू की। उसने ग्रामीणों से बात की और राधा और राजू के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि राजू रहस्यमय परिस्थितियों में सूरजगढ़ से चला गया था। कुछ ग्रामीणों का मानना था कि राधा की मौत में उसका हाथ था। मोहन ने सुरागों का पालन किया और सच्चाई का पता लगाया। उसे पता चला कि राजू को एक शक्तिशाली जमींदार ने एक गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया था, जो राधा पर मोहित था। जब राधा ने जमींदार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची। सच्चाई चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली थी। मोहन ने जमींदार का सामना किया और उसके अपराधों का पर्दाफाश किया। ग्रामीण आक्रोशित थे। उन्होंने राधा के लिए न्याय की मांग की। सच्चाई सामने आने और जमींदार को सजा मिलने के साथ ही सूरजगढ़ में शांति बहाल हो गई। ग्रामीण अब डर में नहीं रहते थे। वे मोहन के साहस और दृढ़ संकल्प के लिए उनके आभारी थे। भूतिया घटनाएं समाप्त हो गई थीं और गांव अंततः दुखद अतीत से आगे बढ़ सका। बरगद का पेड़, जो कभी डर का प्रतीक था, आशा और न्याय का प्रतीक बन गया। ग्रामीणों ने राधा की स्मृति मनाई और उसकी आत्मा का सम्मान किया। उन्होंने पेड़ के चारों ओर फूल लगाए और उसकी याद में वार्षिक समारोह आयोजित किए। राधा की कहानी न्याय और सच्चाई की शक्ति की कहानी बन गई। मोहन की बहादुरी ने ग्रामीणों को प्रेरित किया। उन्होंने जो सही है उसके लिए खड़े होने और न्याय की तलाश करने के महत्व को महसूस किया। सूरजगढ़ एक घनिष्ठ समुदाय बन गया, जो उनके साझा अनुभवों से एकजुट था। गांव फला फूला और जो डर कभी उसे जकड़े हुए था, उसकी जगह आशा और एकता मिली। राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिली।
उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सूरजगढ़ समृद्ध हुआ, अब अतीत के भूतों से प्रेत वाले नहीं, बल्कि राधा की भावना और मोहन की बहादुरी से प्रेरित है।